आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर और इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान उस अनंत अनंत गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर, जिसके ऊपर इस संसार के अंदर जितने भी गुरु हुए, क्योंकि इस धरा के ऊपर समय समय के ऊपर गुरु जगाने के लिए आते रहते हैं। बिना गुरुओं के हमें न परमात्मा का पता चलता, न रास्ते का पता चलता, न ध्यान का पता चलता, न मंजिल का पता चलता। किसी भी प्रकार से जब जीव समझने का प्रयास करता है, रास्ता खोजने का, मार्ग ढूंढने का, जब तक इस धरा के ऊपर संत नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तब तक तो जीवों को यही नहीं पता चलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, परमात्मा नाम की कोई ताकत है या नहीं है, उनका कुछ प्रभाव होता है नहीं होता है, आत्मा की सत्ता है नहीं है, कुछ भी किसी न किसी माध्यम से जीव, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकें भी संतों के द्वारा रची गई हैं, वो वहाँ से जुड़े, जो जो शब्द आए, जो जो वाणियाँ आई, उन्हीं के द्वारा जो उन्होंने कलमबद्ध किया, वो सब कुछ आने वाली पीढ़ियों के काम आ रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। संतों का जो रहस्य होता है बहुत गहरा, क्योंकि संतों के साथ पूरी उम्र हर पल साथ रहने वाले लोग भी समझ नहीं पाते, क्योंकि संत बुद्धि से समझे नहीं जाते, वो भाव से, प्रेम से हर पल कृपा बरसाते रहते हैं, जीवों के ऊपर तेज नज़र रख के देखते रहते हैं। जो जीव उन्हें पार लगाना हो, जिसके ऊपर कृपा करनी हो, वो किसी के अंदर भेद नहीं करते। लेकिन कुछ शिष्य समझते हैं कि संत भेद करते हैं, लेकिन वो भेद संतों के द्वारा नहीं होता, वो जीवों के, शिष्यों के भाव, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, शरणागति, जुड़ाव, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जिसका जितना ज़्यादा भाव होगा, शिष्य समझते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा भाव है, उनके अंदर कम है,
लेकिन ये भाव, ये वो ऊपर बैठा परमात्मा, वही देख सकते हैं, वही पहचान सकते हैं, वही पता कर सकते हैं। क्योंकि पूर्ण गुरु तो इस जगत के वही हैं, उनके अलावा ना कोई गुरु था, ना है, ना हो सकता। इस शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी कृपा के बिना, उनकी दया के बिना, जब तक वो किसी को कुछ ना दे, वो स्वयं जीव को तैयार ना करे और गुरुपद प्रदान ना करे, कोई भी अपने आप गुरु पैदा नहीं होता, अपने आप गुरु पद नहीं मिलता। वहां तक समय पहुंच भी गया, दूसरे को ले जाना आसान नहीं होता। और जब तक दूसरे को नहीं ले जाया जा सकता, गुरु नहीं है। सिद्ध हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, अवतार पद भी मिल सकता है, लेकिन जब तक दूसरे का, जीवों का मोक्ष नहीं करा सकते, वहाँ तक ले करके उनको नहीं जा सकते, तब तक गुरु नहीं हो सकते। और जो सत्य का मार्ग जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिखाया है, जिसके ऊपर हर जीव प्रयास करता है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारों के अनुसार